हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ऑलरेडी हमने पिछले क्लास में लैब सेटअप को कंप्लीट किया था। लैब सेटअप में हमने कई सारे टॉपिक को कवर किया था, लाइक हमने वहाँ पे VMware डाउनलोड करना, VMware को इंस्टॉल करना एंड रेड हैट ऑपरेटिंग सिस्टम को डाउनलोड करना, उसको इंस्टॉल करना, VMware में मशीन कैसे क्रिएट करते हैं। तो हमने सभी चीज़ें वन बाय वन करके पिछले वीडियो में कवर किया था। और आज के इस क्लास में हम कवर करेंगे कुछ मेन टॉपिक को, जो मैं यहाँ पे राइट करता हूँ। फर्स्ट, अबाउट लाइनक्स इंटरफेस। अबाउट द लाइनक्स इंटरफेस, राइट। यानी लाइनक्स इंटरफेस के बारे में जानेंगे हम। फिर उसके बाद से हम बात करेंगे टर्मिनल। व्हाट इज टर्मिनल, ये सेकेंड नंबर रहेगा हमारा टॉपिक। व्हाट इज टर्मिनल, राइट। एंड थर्ड नंबर पे हम देखेंगे व्हाट इज टैब। व्हाट इज टैब, टैब क्या है, राइट। और टर्मिनल क्या है, इन दोनों चीजों को देखेंगे। एंड इसके बाद हम फोर्थ नंबर पर बात करेंगे डायरेक्टरीज के बारे में, राइट। टॉप लेवल डायरेक्टरी। टॉप लेवल डायरेक्टरी क्या होती है और इसमें कौन कौन सी डायरेक्टरी होती है, राइट। एंड इसके अलावा हम फिफ्थ नंबर पर देखेंगे यहाँ पे हाउ टू ओपन मल्टीपल टर्मिनल। मल्टीपल टर्मिनल, तो ये सभी टॉपिक हम कवर करेंगे आज के इस क्लास में। पहले हम लाइनक्स जो इंटरफेस है ना, उसके बारे में समझेंगे कि यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन शो हो रहे हैं और कैसे हम कुछ किसी भी एप्लीकेशन को या कोई भी सेटिंग या कुछ भी हो सके उसको हम कैसे सर्च करेंगे, ओपन करेंगे। देन उसके बाद से हम बात करेंगे टर्मिनल के बारे में। टर्मिनल क्या है, टर्मिनल को क्यों यूज करना चाहिए, राइट, और ये कैसे काम करता है। देन इसके बाद हम बात करेंगे टैब के बारे में। जो आपके टर्मिनल में मल्टीपल टैब होते हैं वो किस लिए हम यूज करते हैं, क्या एडवांटेज है इसके, राइट। एंड इसके अलावा हम बात करेंगे टॉप लेवल डायरेक्टरी कौन कौन से हैं। तो कुछ चीजों को हम यहाँ पे कवर करेंगे। डायरेक्टरीज के लिए स्पेशल मैं आपके लिए क्लास दूंगा, क्योंकि डायरेक्टरीज अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। तो उस पर एक पूरा एक क्लास हो सकता है, तो वो अलग सेपरेट क्लास रहेगा। जस्ट इसके बाद आपको डायरेक्टरी की क्लास मिलेगी। देन इसके बाद हम बात करेंगे हाउ टू ओपन मल्टीपल टर्मिनल। मल्टीपल टर्मिनल को कैसे हम ओपन करेंगे, राइट। और टर्मिनल का कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन भी देखेंगे। तो चलिए अपने लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर चलते हैं हम लोग यहाँ से। तो VMware में, तो VMware मशीन का अंदर ऑलरेडी हमने बना रखा है, जो पिछले हमने क्लास में बनाया था। तो मैं यहाँ पर रूट को लॉगिन कर रहा हूँ, रूट, एंड इसका पासवर्ड मैं देता हूँ, राइट। जब आप ओपन करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस मिलेगा, ठीक है। ये आपको इंटरफेस यहाँ पे देखने को मिलेगा। और आपको कुछ अलग भी चीजें यहाँ पे देखने को मिलेंगी, जैसे कि विंडोज में कुछ चीजें अलग होती है। यहाँ पे आपको ना ही कोई DSPC मिलेगा, ना ही कोई रिसाइकल भी, ना ही कोई सॉफ्टवेयर दिखेगा आपको, ठीक है। बट विंडो मशीन जब आप इंस्टॉल करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पे कि आपको DSPC, रिसाइकल बिन और माइक्रोसॉफ्ट एज अगर आप ऐड करते हैं तो ये तीनों चीजें आपको दिखती है। अगर DSPC नहीं है तो DSPC को आप हम इंसर्ट कर लेते हैं, बट रिसाइकल बिन एंड सभी चीज आपको, और जो आप इंस्टॉल किए होते हैं सभी चीज आपको यहाँ पे विजुअल होती है। बट लाइनक्स में ऐसा नहीं होता है। लाइनक्स में अगर देखेंगे आप अपने राइट साइड में, तो राइट साइड में आपको यहाँ पे पावर का आइकन मिलता है, जहाँ पे आपको ब्लैंकेट का ऑप्शन मिलता है, ब्लैंकेट पावर सर्वर, राइट, पावर सेटिंग। एंड यहाँ पे अदर एक आपको सेटिंग मिलता है। यहाँ पे पूरी आपकी लाइनक्स बेस्ड सेटिंग है, यहाँ से पूरे आप लाइनक्स की सेटिंग चेक कर सकते हैं। जैसे आपके एंड्रॉइड में होता है सेटिंग, में जाते हैं आप, वहाँ पे सभी सेटिंग मिल जाते हैं, बैकग्राउंड, ब्लूटूथ, सर्च, मल्टीटास्किंग, एप्लीकेशन, राइट, शेयरिंग, पावर डिस्प्ले। सेम लाइक यहाँ पे सेटिंग्स ऑप्शन है, जैसे हमारे विंडो में कंट्रोल पैनल होता है, जैसे हमारे एंड्रॉइड में सेटिंग होते हैं, सेम लाइक यहाँ पे आपको सेटिंग ऑप्शन मिलता है। देन इसके अलावा लॉक के लिए आपको मिलता है, आप इसको क्लिक करेंगे तो आपकी स्क्रीन लॉक हो जाएंगे, राइट। फिर दोबारा से आपको यहाँ पे लॉगिन करना पड़ेगा। तो मैं लॉगिन कर लेता हूँ। जैसे हम बोलते हैं स्लीप मोड, या विंडोज में होता है हमारे विंडो एल बटन, राइट। सेम लाइक ये काम करता है आपका।
और फिर उसके बाद से आपको मिलते हैं पावर ऑप्शन, जो कि यहाँ पे आपको पावर ऑफ करने के लिए, लॉग आउट करने के लिए, रिस्टार्ट करने के लिए ये ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। एंड इसके अलावा आपको टॉप में यहाँ पे आपको डेट एंड टाइम मिल जाते हैं। यहाँ पे डेट एंड टाइम आपको दिख जाएगा, राइट। तो यहाँ पे भी डेट एंड टाइम आपको दिख रहा होगा। एंड इसके अलावा अगर लेफ्ट साइड में टॉप में देखेंगे तो एक ऑप्शन मिलता है एक्टिविटीज। अगर आपको कोई भी सॉफ्टवेयर ओपन करना है, कोई चीज ओपन करनी है, चेक करनी है, तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा? एक्टिविटीज के अंदर जाना पड़ेगा। एक्टिविटी पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा फायरफॉक्स, फाइल मैनेजर, सॉफ्टवेयर, हेल्प, टर्मिनल एंड यहाँ पे एप्लीकेशंस का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे आपको टोटल 6 ऑप्शन मिलते हैं। ये फायरफॉक्स है। फायरफॉक्स ओपन सोर्स ब्राउजर है, ओपन ब्राउजर है, इसलिए ये आपके विंडो में भी चलता है, आपके लाइनक्स में चलता है, आपके मैक में भी चलता है। तो बाय डिफॉल्ट इसके अंदर आपको फायरफॉक्स मिलेगा, राइट। जैसे कि बाय डिफॉल्ट आपको जब आप विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं तो आपको माइक्रोसॉफ्ट एज मिलता है, एक ब्राउजिंग आपको एप्लीकेशन मिलता है। सेम लाइक लाइनक्स में आपको फायरफॉक्स मिलेगा। एंड यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा फाइल का, जैसे आपके एंड्रॉइड में मिलते हैं फाइल का ऑप्शन, राइट। यहाँ पे दिस पीसी आपको ऐसे नहीं दिखेगा, मैं इस पर क्लिक करता हूँ, आपको शो करता हूँ जस्ट। आप देखेंगे कुछ चीजें यहाँ पे विंडोज के सिमिलर है। होम, डॉक्यूमेंट्स, डाउनलोड, म्यूजिक, पिक्चर, वीडियो, राइट। ये जो डायरेक्टरी है यहाँ पे, एक्चुअली यहाँ पे होता है क्या है, हम जो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं वहाँ पे इनको फोल्डर बोलते हैं, वहाँ पे डायरेक्टरी बोलते हैं हम लोग, डायरेक्टरी भी बोला जाता है। बट हम लोग ज्यादा चीजें जो नाम यूज किए हैं, जो ज्यादा वर्ड हम यूज किए हैं, वो फोल्डर के नाम से यूज किए हैं कि हमारे इस लोकेशन में इतने सारे फोल्डर हैं, राइट। ये सारी चीजें हैं। तो लेकिन लाइनक्स जब हम यूज करेंगे ना, तो वहां पे हम फोल्डर ना बोल के वहां पे हम बोलेंगे डायरेक्टरीज, कितनी डायरेक्टरी है यहाँ पे, राइट। बट यहाँ पे अभी आपको कोई कंप्यूटर का ऑप्शन नहीं शो कर रहा है कि यहाँ पे हमारे माई कंप्यूटर या दिस पीसी कुछ ऐसा हो। तो अगर आप फाइल में जाते हैं तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है अदर लोकेशन। अदर लोकेशन पे क्लिक करेंगे ना तो आपको यहाँ पे कंप्यूटर का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ से ओपन कर सकते हैं आप। और यहाँ पे जो हमारी डायरेक्टरी होती है, ये हमारे टॉप लेवल डायरेक्टरी के अंदर आते हैं। यानी अगर बात करें ना कि पूरा लाइनक्स का आर्किटेक्चर जिस पे टिका हुआ है, वो टॉप लेवल डायरेक्टरी के ऊपर टिका हुआ है, जो हमारी रूट डायरेक्टरी है, राइट। इसी पे हम अलग से, आपको पहले ही बता दिया हूँ कि ये जो टॉप लेवल डायरेक्टरी है उस पे से अलग से हमारे क्लास रहेंगे, क्योंकि डायरेक्टरी को समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि हमारे जो भी कमांड, जो भी हमारे सॉफ्टवेयर लाइब्रेरी, जो भी चीजें हैं, सभी हमारे टॉप लेवल डायरेक्टरी के अंदर ही आते हैं, सभी डायरेक्टरी के अंदर ही आते हैं। तो इस पे से हम सेपरेट क्लास लेंगे और सेपरेटली बात करेंगे इस पे हम लोग। तो ये कुछ इंटरफेस आपको दिख जाएंगे यहाँ पे वीडियो का ऑप्शन मिल जाएगा, पिक्चर, और कुछ पिक्चर कैप्चर करते हैं तो आपको यहाँ मिल जाएगा। म्यूजिक है, कोई डाउनलोड करते हैं कुछ भी एप्लीकेशन, तो आपको यहाँ पे डाउनलोड पे मिल जाएगा, राइट। डॉक्यूमेंट, यहाँ पे देखेंगे डॉक्यूमेंट के अंदर 2 डायरेक्टरी है, यहाँ पे अभिषेक और ICNT, 2 डायरेक्टरी आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। होम के अंदर आपके यहाँ पे डेस्कटॉप, डॉक्यूमेंट, डाउनलोड, म्यूजिक, ये होम के अंदर सभी आपके डायरेक्टरी आते हैं। ये डायरेक्टरी आपको यहाँ पे दिख जाएगा, राइट। एंड इसके अलावा फिर से एक्टिविटी में जाते हैं हम लोग। यहाँ पे आपको सॉफ्टवेयर का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ से आप सॉफ्टवेयर को सर्च कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे सर्च करके, जैसे कि आपके फोन के अंदर होता है, अगर आप ओप्पो का फोन यूज कर रहे हैं, वीवो यूज कर रहे हैं, तो वीवो स्टोर होता है, ओप्पो स्टोर होता है, प्ले स्टोर होता है, राइट। आप विंडो की बात करें तो यहाँ भी आपके माइक्रोसॉफ्ट स्टोर होते हैं, माइक्रोसॉफ्ट स्टोर करने के लिए आपको, राइट, माइक्रोसॉफ्ट स्टोर है। यहाँ से सेम लाइक यहाँ भी आपको वही चीजें मिलती हैं। यहाँ पे आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सॉफ्टवेयर, मल्टीपल सॉफ्टवेयर मिल जाएंगे। देन अगर कुछ हेल्प चाहिए तो आप हेल्प सेंटर से हेल्प मांग सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं। तो ये हेल्प सेंटर है, वो तो हम सब चीजें देखेंगे, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं, हम वन बाई वन चीजें करके देखेंगे। देन यहाँ पे टर्मिनल है, टर्मिनल पर क्लिक करके आप टर्मिनल को ओपन कर सकते हैं। ये हमारा टर्मिनल है, तो अभी जस्ट इसके बारे में बात करेंगे हम लोग। ये टर्मिनल है और यहाँ पे आपको मिल जाएगा एप्लीकेशन के बारे में, जो भी एप्लीकेशन रहेंगी यहाँ पे आपको शो करेंगे, राइट। एंड ऊपर में सर्च आइकन में मिलता है आपको, यहाँ पे आप सर्च भी कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको डिस्प्ले सेटिंग चाहिए, डेट एंड टाइम सेटिंग चाहिए, या कुछ अदर सेटिंग चाहिए, तो आप यहाँ पे सर्च करके उसे आप फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि अगर मुझे यहाँ पे डेस्कटॉप के लिए कोई सेटिंग चाहिए, तो मैं यहाँ पे डेस्कटॉप जैसे लिखूंगा तो यहाँ पे डेस्कटॉप के रिलेटेड जो भी ऑप्शन रहेंगे
वो सभी चीजें यहाँ पे शो हो जाएंगी। यहाँ पे क्लिक करके ओपन कर सकते हैं, राइट। ये डेस्कटॉप के रिलेटेड सभी सेटिंग्स हमारे शो हो जाएंगे यहाँ पे, राइट। तो ये हमारे इंटरफेसेस हैं लाइनक्स बेस पे, जो कि कुछ ज्यादा ही इजी है। अगर बात करें, अगर आप इसको यूज करते हैं, इसको अगर इंस्टॉल कर लिए, आप लैब सेटअप कर लिए हैं, या कभी आप पहले कभी यूज किए होंगे, तो अगर मैं इसको क्लियर करूँ ना, तो विंडोज से काफी इजी है, विंडोज से काफी फास्ट है। विंडो के कंपेयर अगर आप करें तो काफी इजी है, बट आपको चलाना आना चाहिए। क्योंकि आप देखेंगे ना कि जो नॉर्मल यूजर है या कोई भी यूजर है, वो लाइनक्स चलाते नहीं है। क्यों? पहले से उनका माइंड सेट है कि लाइनक्स बहुत टफ होता है। नहीं, टफ नहीं होता है, राइट। तो लाइनक्स बहुत इजी है, बहुत ही इजी है। अगर आप इसको यूज करना जान गए तो आप विंडो छोड़ देंगे। जो लाइनक्स ऑपरेटर रहेंगे, जो लाइनक्स यूजर रहेंगे ना, वो विंडो चलाना छोड़ देंगे। बहुत ही इजी है लाइनक्स को यूज करना। हाँ, बट यहाँ पे सभी CLI आपको देखने को मिलते हैं, क्योंकि ज्यादातर इसमें हम CLI बेस पे ही काम करते हैं। बट अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको GUI भी मिल रहा है, राइट। आप GUI मोड में भी फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, कुछ वर्क कर सकते हैं, राइट। सॉफ्टवेयर को भी यूज कर सकते हैं, बट ज्यादातर CLI बेस यूज करते हैं, क्योंकि काफी फास्ट होते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट टॉपिक क्या था इसमें हम लोग, जो इसमें नेक्स्ट टॉपिक था हमारा, वो है हमारा व्हाट इज टर्मिनल। अब हम बात करते हैं टर्मिनल के बारे में। टर्मिनल क्या है? तो जस्ट यहाँ से हम ओपन कर लेते हैं टर्मिनल को। ये देखिए, ये हमारा टर्मिनल है। थोड़ा सा मैं इसको जूम इन कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से विजुअल हो सके। अब टर्मिनल के कुछ बेसिक चीजों के बारे में जान लेते हैं हम, कि पहले से आप देखेंगे यहाँ पे तो रूट लोकल होस्ट और एक आपको साइन मिला होगा और यहाँ पे हैशटैग मिला है। ये चीजें क्या है? अगर आप CMD यूज किए होंगे तो कुछ चीजें आपको ऐसे देखने को मिली होंगी, तो वो थोड़ा अलग होंगी आपके CMD के अंदर। लेट मी शो यू, नाउ कैन सी सी ड्राइव यूजर एडमिन, आपको भी यहाँ पे कुछ चीजें देखने को मिल रही है। तो ये है क्या? ये हमारे यहाँ पे शो करें कि लोकेशन हम कहाँ पे हैं। ये हमारे बता रही है सी ड्राइव के अंदर एक यूजर्स फोल्डर है और उसमें एक एडमिन फोल्डर है जिसमें हम वर्क कर रहे हैं, राइट। आप यहाँ पे ls करके देखेंगे तो, सॉरी, इसमें ls कमांड नहीं वर्क करते, लाइनक्स में आपके ls कमांड वर्क करते। तो चलिए इसकी डायरेक्टरी को मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे दिस पीसी के अंदर सी ड्राइव है, देखिए सी ड्राइव है। यहाँ पे बोला है यूजर्स फोल्डर होंगे। ओके, यूजर्स नाम से कोई फोल्डर है क्या यहाँ पे? यस, यूजर नाम से फोल्डर है और इसके अंदर एडमिन है। तो देखिए यहाँ पे एडमिन भी दिखा रहा है, ठीक है। तो हम इस लोकेशन के अंदर काम कर रहे हैं, इस लोकेशन के अंदर जहाँ पे हमारे पिक्चर्स भी हैं, डाउनलोड्स भी है, डॉक्यूमेंट्स भी है। तो आप चेंज करके यहाँ पे CD करके डाउनलोड्स के अंदर जा सकते हैं। डाउनलोड्स के अंदर हम आगे, देखिए डाउनलोड्स के अंदर आ गए, राइट। CD स्पेस डाउनलोड करके हम बैक भी आ सकते हैं, CD डेस्कटॉप कर सकते हैं, राइट। देखिए डेस्कटॉप के अंदर आ गए चेंज डायरेक्टरी करके। तो यहाँ भी कुछ चीजें, कुछ कमांड है ना, जैसे CD चेंज डायरेक्टरी, CD डॉट डॉट, राइट। कुछ कमांड भी आपके लाइनक्स में काम करते हैं और आपके विंडो में भी काम करते हैं। तो अगर आप लाइनक्स यूज किए होंगे ना, तो टर्मिनल काफी इजी हो जाएगा आपको समझने के लिए, काफी इजी हो जाएगा, ठीक है। सेम लाइक हमारे यहाँ लाइनक्स में दिखा रहे हैं, यहाँ पे रूट लोकल होस्ट, ये चीजें हैं क्या, इसको समझते हैं। तो ये थोड़ा सा थियरी है, इसको यहाँ पे हम लोग क्लियर कर लेते हैं ताकि हमें कोई डाउट ना रहे। तो यहाँ पे फर्स्ट क्या है, एक ब्रैकेट है और यहाँ पे लिखा हुआ है रूट एंड @ लिखा हुआ है और लिखा हुआ लोकल होस्ट, लोकल होस्ट एंड एक साइन है यहाँ पे एंड इसके अलावा कोष्टक बंद कर दिया गया है और यहाँ पे हैशटैग का सिंबल है, राइट। तो ये चीजें है क्या, पहले हम बात करते हैं एक एक को। ये जो रूट है ना, ये यूजर का साइन है। तो यहाँ पे बता रहा है इसके अंदर रूट यूजर लॉगिन है। ये क्या है, यूजर साइन। तो ये रूट यूजर है, तो यहाँ पे रूट लिखा हुआ है। अगर कोई दूसरा यूजर रहेगा, सपोज आप इसके अंदर 2-3 यूजर बनाए, तो अगर कोई दूसरा यूजर लॉगिन कर रहा है, दूसरा यूजर पे स्विच कर रहे हैं, तो यहाँ पे दूसरा यूजर का नाम आ जाएगा। देन इसके अलावा जो ये लोकल होस्ट है, ये आपके क्या है, ये आपके होस्ट नेम है। मैं लिखता हूँ होस्ट नेम, यानी कंप्यूटर नेम। जैसे कि
विंडो के अंदर होता है ना, आप CMD में जाते हैं, यहाँ पे CMD में आप लिखते हैं होस्ट नेम, जो आपके कंप्यूटर का नाम होता है ना, शो करता है ये आपके होस्ट नेम है। आप यहाँ से भी चेक कर सकते हैं। दिस पीसी में जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टी पे चले जाएंगे, तो यहाँ से भी आपके होस्ट नेम यहाँ पे दिख जाएंगे। ये देखिए, डिवाइस नेम यानी होस्ट नेम। सेम लाइक ये हमारे लाइनक्स के यहाँ पे ये होस्ट नेम है, लोकल होस्ट। एंड जो ये साइन है ना, ये साइन, राइट, इस साइन को भी देखते हैं, साइन है क्या। ये जो साइन है इसको हम बोलते हैं होम डायरेक्टरी, यानी हम लोग रूट यूजर के लोकल होस्ट के होम डायरेक्टरी के अंदर है, होम डायरेक्टरी, राइट। एंड इसके अलावा जो है हैशटैग का सिंबल है, ये हैशटैग सिंबल जो है इसको हम बोलते हैं रूट यूजर या सुपर यूजर, रूट यूजर या इसको सुपर यूजर भी बोलते हैं, राइट। एंड इसके अलावा आपको एक चीज और, वहां पे हैशटैग के अलावा वहां पे डॉलर का भी सिंबल मिल जाएगा, इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल यूजर या रेगुलर यूजर। इसको हम नॉर्मल यूजर बोलते हैं और रेगुलर यूजर बोलते हैं। ये जो नॉर्मल यूजर होता है ना, इसके पास फुल कंट्रोलिंग नहीं होती है, हर एक टास्क को परफॉर्म नहीं कर सकता है। जब कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना होगा, जब किसी डायरेक्टरी को डिलीट करना होगा या कुछ ऐसी चीजें करनी होगी, तो सबसे पहले इसे रूट यूजर से परमिशन लेनी पड़ेगी, जैसे हमारे विंडो के केस में होता है। जब अगर आप सर्वर के बारे में कुछ आपको नॉलेज होगा, या अगर आप मल्टीपल यूजर क्रिएट किए होंगे, तो आप देखते हैं यहाँ पे, लेट मी शो यू, मैं आपको प्रेजेंट कर ही देता हूँ ताकि आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट ना रहे, बिल्कुल ही कोई डाउट ना रहे। अगर आप कंपेयर करेंगे ना, तो जो विंडो में GUI मोड पे यूज कर रहे हैं ना, वो CLI बेस है आपके यहाँ पे लाइनक्स पे, बट क्या है वो ओपन सोर्स है, और यहाँ पे जो सोर्स कोड है वो रिजर्व है माइक्रोसॉफ्ट द्वारा, राइट। लोकल ग्रुप के अंदर चलते हैं, यूजर के अंदर चलेंगे, यहाँ पे आपको यूजर दिख जाएंगे। यूजर पे राइट क्लिक करेंगे, इसके प्रॉपर्टी पे जाएंगे, तो यहाँ पे मेंबर आपने जब चेक करते थे एडमिनिस्ट्रेटर का मेंबर है, यानी इसके पास फुल कंट्रोलिंग है, राइट। अगर वही आप दूसरा यूजर क्रिएट करते हैं, यहाँ पे ASK में देता हूँ यूजर नेम, और इस पे मैं पासवर्ड कोई नहीं दे रहा हूँ, राइट, क्रिएट कर देते हैं। यहाँ पे देखिए यूजर आ गया, बट इसको हमने कोई एडमिनिस्ट्रेटर कंट्रोल नहीं दिया है, तो इसके अगर प्रॉपर्टी में जाके मेंबर आप चेक करेंगे आप ना, तो ये यूजर है। अगर इसको आप लॉगिन करते हैं और लॉगिन करने के बाद इसके अंदर कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे या कुछ ऐसे टॉप लेवल पे काम करेंगे, तो वो आपसे बार बार परमिशन मांगेगा एडमिट का, यानी एडमिनिस्ट्रेटर का परमिशन दीजिए। अगर एडमिनिस्ट्रेटर इसे परमिशन देगा तो ये उस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर पाएगा, अगर नहीं देगा तो नहीं कर पाएगा। सेम लाइक आपके जो ये नॉर्मल यूजर होते हैं, जो यहाँ पे आपको डॉलर का सिंबल मिलेगा, डॉलर कैसे सिंबल मिलेगा, वो क्या होगा, आपका नॉर्मल यूजर होगा। यहाँ पे हैशटैग की जगह पे आपको मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। तो अभी मैं रूट यूजर लॉगिन किया हूँ, तो मैं रूट पे अभी हूँ, मैं नॉर्मल यूजर लॉगिन करके आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ से मैं इसको लॉग आउट कर देता हूँ। मैं आपको बताऊंगा स्विच कैसे कर सकते हैं टर्मिनल बेस पे, ठीक है। ये मैं आपको पहले नॉर्मल एक विंडो के जैसे हम काम करते हैं विंडो पे, वैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो हमारे पास एक नॉर्मल यूजर है, यूजर 1, तो इसको फर्स्ट हम लॉगिन कर लेते हैं। पासवर्ड देता हूँ, एंटर करके लॉगिन करते हैं, राइट। तो देखिए लॉगिन हो गया है यहाँ पे, और इन सबको मैं क्लोज कर देता हूँ यहाँ से, राइट। अभी हम यहाँ पे टर्मिनल ओपन करते हैं, एक्टिविटीज में जाएंगे, टर्मिनल पे क्लिक करेंगे और टर्मिनल को ओपन करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे आप, थोड़ा सा मैं जूम इन कर देता हूँ, ठीक है, यस। यहाँ देखिए ये डॉलर का सिंबल है, यानी नॉर्मल यूजर। यहाँ पे देखिए यूजर 1 नेम शो कर रहा है, जैसे कि मैं आपको बताया था, अगर कोई यूजर रहेगा तो यूजर 1। कंप्यूटर नेम सेम है, लोकल होस्ट है, और इसके होम डायरेक्टरी पे है। यहाँ पे आप एलएस करिए तो सभी लिस्ट दिख जाएंगे आपको, डेस्कटॉप, डॉक्यूमेंट्स, डाउनलोड, म्यूजिक, पिक्चर, पब्लिक, राइट, टेम्पलेट्स, वीडियो, सभी चीजें मिल जाएंगी जैसे रूट में मिलते थे। यहाँ भी आप स्विच कर सकते हैं, यहाँ पे लिखेंगे sudo su स्विच यूजर लिख सकते हैं आप, इसको एंटर करेंगे। तो यहाँ पे अगर आपने इसको आपने दिया रहेगा एडमिनिस्ट्रेटर कंट्रोल, तो इसको भी स्विच कर सकते हैं आप, बट इसको हमने नहीं दिया है परमिशन के लिए।
तो हम लॉग इन कर सकते हैं, दूसरे यूजर को स्विच कर सकते हैं हम, राइट। तो सुडो हम लोग लिख के वहां पे रूट करेंगे, स्लैश रूट करेंगे तो हम रूट को लॉगिन कर पाएंगे। वो चीजें हम कमांड देखेंगे कि कैसे हम उसमें स्विच कर सकते हैं। अगर हम नॉर्मल यूजर पे भी हैं तो रूट यूजर में कैसे जा सकते हैं, रूट यूजर को कैसे हम यूज कर सकते हैं टर्मिनल बेस पे उसको ओपन करके। तो आगे की चीजें अगर मैं अभी आपको बताऊं तो थोड़ा सा आपको क्लियर नहीं हो पाएंगे चीजें। तो जो भी बेसिक पहले इंटरफेस है मैं उसको आपको क्लियर कर देता हूँ ताकि सभी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो अभी जस्ट मैं इसको फिर से मैं साइन आउट करूंगा, मैं लॉग आउट करूंगा मैं यहाँ से, और मैं अभी जस्ट रूट को लॉगिन करने वाला। तो यहाँ से मैं रूट को लॉगिन करता हूँ, रूट एंटर एंड उसका पासवर्ड, अरे। तो यहाँ पे हमारा टर्मिनल ओपन कर लेते हैं। ये देखिए हमारा रूट यूजर है, ठीक है, हैशटैग का सिंबल है और रूट यूजर हमने लॉगिन किया है, और यहाँ भी आपको दिख जाएगा रूट, ठीक है। तो अभी हम बात करें टर्मिनल है क्या, व्हाट इज टर्मिनल। थोड़ा सा टर्मिनल के बारे में जान लेते हैं। व्हाट इज टर्मिनल, टर्मिनल क्या है, राइट। तो मैं पहले इसके बारे में लिख देता हूँ, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। इन लाइनक्स टर्मिनल इज अ टेक्स्ट बेस्ड इंटरफेस, राइट। यानी टर्मिनल जो आपका होता है वो क्या होता है, टेक्स्ट बेस्ड इंटरफेस होता है, टेक्स्ट बेस्ड इंटरफेस। और जो ये टेक्स्ट बेस्ड इंटरफेस है इस पे कौन कमांड देता है, तो यूजर कमांड देता है, ठीक है। दैट इज यूज्ड टू गिव कमांड बाय द यूजर, राइट। ये जो आपका टर्मिनल है वो टेक्स्ट बेस पे आधारित है, यानी जो भी इसमें आपको कमांड देना होता है टेक्स्ट के फॉर्मेट में देना होता है, और यूजर के द्वारा इस पे कमांड दिया जाता है जो यूजर इसको यूज कर रहा हो, राइट। चाहे वो एक नॉर्मल यूजर हो, यानी आप और हम हो सकते हैं, या कोई एज ए इंजीनियर हो, रेड इंजीनियर हो, रेड यानी सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर तो इसमें बोल सकते हैं आप, राइट। डेवोप हो, डेवोप इंजीनियर हो, या आरएससीई इंजीनियर हो, कोई भी इंजीनियर हो सकता है, कोई भी यूजर हो सकता है जो लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज कर रहा है। तो इस पे यूजर द्वारा कमांड दिया जाता है, यूजर इस पे कमांड देते हैं और उस कमांड के अकॉर्डिंग आपके ये टर्मिनल वर्क करते हैं, राइट। और इसमें आपके टर्मिनल के अंदर दो तरह के कंसोल होते हैं, इसमें दो तरह के कंसोल होते हैं, टीटीवाई एंड पीटीएस, टीटीवाई एंड पीटीएस, ये दो कंसोल होते हैं। कंसोल के बारे में हम आगे बात करेंगे क्योंकि कंसोल में अभी आपको बताऊंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। और मैं नहीं चाहता कि आप कोई चीज ऐसे मिस करें आपको क्लियर समझ में ना आए। तो बस आप नाम याद रखिएगा यहाँ पे कि टीटीवाई क्या है, पीटीएस क्या है, राइट। तो टीटीवाई क्या होता है, ये आपके फिजिकल कंसोल बोलते हैं इसको, फिजिकल कंसोल, राइट। एंड जो आपके पीएसटी होते हैं इसको हम बोलते हैं वर्चुअल कंसोल, इसको क्या बोलते हैं, वर्चुअल कंसोल। बस इतना याद रखिएगा, इसके अंदर दो कंसोल होते हैं, टीटीवाई एंड पीटीएस। इसके बारे में भी सेपरेट क्लास रहेगा, सेपरेट में इसको समझेंगे क्योंकि अगर कुछ चीजें जो बेसिक चीजें हैं अगर आप उसको मिस करते हैं तो ये कोई भी चीज आपको क्लियर नहीं हो पाएगी, राइट। अब हम बात करते हैं कि हमारे टर्मिनल के अंदर टैब क्या होते हैं। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे शो करूं तो आप देखेंगे, थोड़ा सा मैं इसको जूम इन अगेन कर देता हूँ। जूम इन करने के लिए आपको क्या लिखना है यहाँ पे, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। जूम इन करने के लिए आपको कंट्रोल, एक और हैशटैग का सिंबल देता हूँ ताकि ये एग्जीक्यूट ना होगा कमांड, हैशटैग एंड यहाँ पे लिखता हूँ CTRL कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस, राइट। एंड प्लस का आइकन प्रेस करना है, कंट्रोल शिफ्ट एंड प्लस, यहाँ पे मैं ब्रैकेट में लिखता हूँ प्लस, राइट।
ये आपको प्रेस करेंगे तो क्या होगा, ये जूम इन होगा। एंड जूम आउट के लिए क्या करना है आपको, कंट्रोल प्लस माइनस, वहां पे शिफ्ट नहीं प्रेस करना है, कंट्रोल माइनस की प्रेस करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ CTRL प्लस कोष्टक में लिखता हूँ यहाँ पे मैं माइनस। जूम आउट, जूम इन करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट एंड प्लस की प्रेस करना है, और जूम आउट के लिए कंट्रोल एंड माइनस की आपको प्रेस करेंगे तो ये जूम आउट एंड जूम इन हो जाएगा। देन इसमें टैब क्या होता है, जैसे सपोज मैं अभी एक टर्मिनल के ऊपर काम कर रहा हूँ, आप देखेंगे ना ये टर्मिनल ओपन है, मैं चाहूँ यहाँ से दोबारा टर्मिनल ओपन करना तो ये टर्मिनल नहीं ओपन हो रहा है, राइट। यहाँ पे मैं दोबारा टर्मिनल पर क्लिक करूँ या फिर मैं यहाँ पे सर्च कर लूँ टर्मिनल, तो भी ये टर्मिनल यहाँ पे ओपन नहीं हुआ है। तो इसमें एक फीचर मिलता है आपको कि आप टैब को ओपन कर सकते हैं, मल्टीपल टैब। तो टैब ओपन के लिए कंट्रोल शिफ्ट और टी बटन प्रेस करना है। देखिए यहाँ पे एक टैब और दूसरा टैब आ गया। तीसरा टैब चाहिए तो कंट्रोल शिफ्ट टी बटन प्रेस करिए, तीसरा चाहिए तो फिर से प्रेस करिए। देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 यहाँ पे टैब आ चुके हैं, राइट। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं टैब ओपन करने के लिए क्या प्रेस करना है आपको, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टी, राइट। कंट्रोल शिफ्ट प्लस टी अगर आप प्रेस करेंगे तो इसमें मल्टीपल टैब ओपन कर सकते हैं, और मल्टीपल टैब के अंदर मल्टीपल चीजों को रन कर सकते हैं, मल्टीपल चीजों को मॉनिटर कर सकते हैं, मल्टीपल चीजों पे काम कर सकते हैं। बट अगर ये बात आती है कि हमें मल्टीपल टर्मिनल ओपन करना है तो हम कैसे करेंगे। तो मल्टीपल टर्मिनल ओपन करने के लिए सिंपली क्या करना है आपको, जैसे विंडोज में हमारे क्या होते हैं, रन कमांड होते हैं ना, विंडोज में रन कमांड, विंडोज प्लस आर रन कमांड प्रेस करके आप यहाँ पे रन करते हैं। सेम लाइक हमारे लाइनस के अंदर क्या होते हैं, एक कमांड होते हैं, आपको अल्ट F2 प्रेस करना होता है। अल्ट F2 बटन प्रेस करना है, जिसको हम बोलते हैं रन कमांड। ये रन कमांड है एक तरह से आपके लाइनस का। तो यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं, यहाँ पे आपको लिखना है GNOME हाइपन टर्मिनल, एंटर करिए। देखिए यहाँ पे टर्मिनल ओपन हो गया, राइट। दोबारा ओपन करना है टर्मिनल को, फिर हम यहाँ पे अल्ट F2 बटन प्रेस करेंगे, सॉरी अल्ट F2 बटन प्रेस करेंगे, और यहाँ पे अगेन लिखेंगे GNOME हाइपन टर्मिनल, एक और टर्मिनल ओपन हो जाएगा, राइट। और भी ओपन करना है तो इसको ओपन कर सकते हैं। तो ये क्या बेस है, कैसे ओपन होते हैं, ये आपके TTY एंड VTY पे, सॉरी PTS पे आपके वर्क होते हैं, राइट, जो फिजिकल कंसोल होते हैं और वर्चुअल कंसोल होते हैं। तो उसके बारे में आगे हम बात करेंगे जब टर्मिनल को और अच्छे से हम समझेंगे, ठीक है। देन इसके अलावा हम टैब भी देख लिए, टर्मिनल को भी देखिए। अब इसमें हम क्या क्या चीजें कवर करने वाले हैं, और अब इसमें हम देखने वाले हैं डायरेक्टरीज के बारे में कि टॉप लेवल डायरेक्टरीज क्या होती है, राइट, एंड हाउ टू ओपन मल्टीपल टर्मिनल भी हमने देख लिया। डायरेक्टरी को एक बार और हम क्लियर कर दें आपको, सभी आपके टॉप लेवल डायरेक्टरी कौन कौन सी हैं। तो थोड़ा सा मैं जूम इन करता हूँ, यहाँ पे मैं CD और स्लैश यानी रूट करता हूँ, तो देखेंगे यहाँ पे मैं जो पहले होम डायरेक्टरी के अंदर था, अभी मैं रूट के अंदर आ गया हूँ। अगर मुझे चेक करना है तो यहाँ पे लिखूंगा मैं PWD, पाथ को चेक कर सकता हूँ। तो यहाँ पे दिखा रहा है स्लैश, ये स्लैश जो सिंबल है रूट का सिंबल है। तो अभी हम रूट के अंदर है, LS करेंगे, यहाँ पे लिस्ट शो करेंगे, तो यहाँ पे देखेंगे जो डायरेक्टरी है ना, जो स्टार्टिंग में मैं आपको दिखाया था, ये सभी टॉप लेवल डायरेक्टरी है, ठीक है। तो ये डायरेक्टरी पे ऑलरेडी मैं बताया हूँ, एक सेपरेट क्लास में लूंगा आप लोग का, जिसमें हम लोग देखेंगे कि हमारे लाइनस का जो बेस है वो किस पे टिका हुआ है, इन डायरेक्टरीज का रोल क्या है, अगर कोई कमांड हम यूज कर रहे हैं या कोई एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं या जो भी चीज हम यूज कर रहे हैं वह कहाँ पे है, राइट। तो वो सभी चीजें हम 1 बाय 1 करके देखेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे।